गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी नैना रहती है वो अवनी के घर पे जाके स्टे करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और उसका हार्ट ब्रोकन होता है। उसके भाई ने उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया रहता है, लेकिन जो अवनी रहती है वो बहुत केयरिंग रहती है और प्रोटेक्टिव भी रहती है। वो उसे बहुत ध्यान से रखती है। नैना वहाँ से निकल जाती है, अपने कॉलेज जाती है। जैसे वो कॉलेज जाती है तो उसे पता चलता है कि प्रोफेसर अय्यर ने उसको एक इंटर्नशिप के लिए भेजने की तैयारी कर दी है, जिसके बारे में उसे पता चलता है कि उसे अब किसी और के साथ भी कोऑर्डिनेशन करके एक अपना रिजल्ट अच्छा देना है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नैना काफ़ी देर तक सोचती रहती है कि ये कैसे होगा, क्या होगा। फिर तभी उसे अनु मिलती है। अब उसके आगे क्या सोचे ये तू? तो वो कहती है, यार देख, अभी तक तो बहुत सही था ना। तेरा और असाइनमेंट अलग है और मेरा पूरा अलग है। तो कहती क्या अलग है? तो कहती है, यार देख ना, तुझे जो मिल रहे हैं वो प्रोफेसर अक्षत हैं। वो मतलब अपने ही सीनियर हैं, तो तू उनके साथ काफ़ी अच्छे से कर सकती है। तो कहती है, हाँ, पर मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं जिस जगह जा रही हूँ वो लड़की कौन है या लड़का है, कौन है, पता नहीं है। और वो खड़ूस हुआ या फिर वो मेरी बात को समझ ही नहीं रहा है। मतलब एक होता है कि मुझे रिजल्ट देना है, अगर मैं अपने तरीके से दूँ तो बात ख़त्म हो जाती है, पर यहाँ पर मुझे उस बच्चे को भी संभालना है और साथ ही साथ वो नए पर्सन को भी देखना पड़ेगा। सो आई एम लिटिल बिट वरिड। तभी अनु से कंधे पे हाथ रख के बोलती है, वरिड होके क्या हो जाएगा नैना? तुझे तो पता भी नहीं है कि वो इंसान कैसा है। सिचुएशन उसके बारे में सोच जो तुझे एक्चुअल में पता हो। तू अभी फ्यूचर के बारे में सोची जिसके बारे में तुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है ना। तो नैना बोलती है, तू मेरे तरीके से बोलना कब से स्टार्ट कर दी? वेल, तेरी बात तो बिल्कुल सही है। चल छोड़ते हैं, देखते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। तो कहती चले कैंटीन में। फिर ये लोग जाते हैं, थोड़ा बहुत कैंटीन में बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। भाई अपने कॉलेज की बातें, कि इधर उधर की बातें, साथ ही साथ अपने असाइनमेंट से रिलेटेड बातें होती हैं, इंटर्नशिप से रिलेटेड बातें होती हैं। बहुत सारी बातें करते हैं। फिर उसके बाद जो अनु रहती है वो ड्रॉप कर देती है नैना को। नैना जाती है और फ्रेश हो रही रहती है। तभी नैना के टाइम पर उसका भाई उससे टकरा जाता है और कहता है, कहाँ थी तुम पूरी रात भर? तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए? नैना, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर्स आई कांट टॉलरेट, ओके? लड़की हो तुम, कल कुछ हो जाए, तुम्हें घर पे रहने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? पूरी रात भर गायब थी। तभी नैना चुपचाप रहती है और वहाँ से जा ही रही रहती है। फिर वो बोलता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे नैना और तुम जा रही हो। तभी नैना बोलती है, भाई झूठी तो दिखाओ मत ना। झूठी तसल्ली देना या झूठा दिखावा करना, झूठी केयर करना, ये सब मत दिखाइए मुझे। अगर आपको एक्चुअल में मेरी केयर होती ना तो कल फ़ोन करके पूछते तो। ये देखो मेरा मोबाइल, एक बार भी आपका कॉल आया? मैं आपकी पार्टी छोड़कर, जिसने खुद ने ये पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज्ड करी आपके लिए सब कुछ किया, वही बंदी अगर गायब है पार्टी से तो आपने मुझे कॉल किया? पता है भैया, प्रॉब्लम क्या है आपके और मेरे रिलेशन में? बिकॉज मैं आपको भाई दिल से मानती हूँ और आपके लिए हर चीज़ करना चाहती हूँ, आपको खुश रहते हुए देखना चाहती हूँ, पर आप मेरे को बहन मानते ही नहीं हो। और आपको तो मेरी खुशियाँ दिखती ही नहीं है। गिफ्ट दिया था मैंने आपको, आप वो सिर्फ एक्सेप्ट कर लेते। अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी था वो यहाँ आकर बोलते ना घर पर मुझे सबके सामने ह्यूमिलेट क्यों किया? वेल छोड़ो भैया, इस सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। वैसे कभी अगर देखा जाए तो इस गिफ्ट की गहराई को ज़रूर देखना, शायद आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाए। और वो गिफ्ट अपने बैग से निकाल के दे के चली जाती है। उसका भाई बहुत बार बोलता है, नैना मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, नैना इट्स जस्ट अ हीट ऑफ द मोमेंट, हो गया मुझसे, नैना मेरी बात तो सुनो। पर नैना कुछ सुनती नहीं है। नैना जाती है, अपना बैग रखती है और थोड़ा सा गुस्सा आ रहा रहता है, पर वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखने लगती है। जो उसका भाई रहता है वो जैसी उस गिफ्ट की गहराइयों को समझने की कोशिश करता है, तभी उसको वहाँ पर एक चिट मिलती है। वो जैसी उस चिट को पढ़ता है तो उसे समझ में आता है कि ये जो चिट में बहुत अच्छे से फीलिंग एक्सप्रेस की गई रहती है, जिसमें
नैना अपने भाई को बताती है कि वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान है। कह सकते हैं कि उस लेटर में कम शब्दों में बहुत कुछ लिखा था। बोलते हैं ना, गागर में सागर कहना, कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह देनी, वही थी। जैसी वो चीज़ पढ़ते जा रहा था, उसका भाई, उसे रियलाइज़ होते जा रहा था कि उसे नैना का दिल तोड़ दिया है। फिर वो पूरा लेटर पढ़ने के बाद फटाक से भागता है नैना के रूम पर। नैना अपने हेडफोन्स लगा के गाने सुन रही रहती है, क्योंकि उसे बुरा लगता है कि उसका भाई ने उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा। फिर जैसे ही वो वहाँ पर बाजू में आके बोलता है और नैना के सर से हेडफोन्स निकाल के बोलता है, उसे टाइटली हग करके बोलता है कि सुनो नैना, आई एम रियली सॉरी माई लिटिल सिस्टर, इफ आई एम योर वर्ल्ड, यू आर माई यूनिवर्स। मुझे सच्ची में बहुत बहुत बुरा फील हो रहा है कि मैंने जो किया। मैं यूएसए में रहा हूँ इतने टाइम से कि मैंने ना लोगों की फीलिंग्स की कदर करना भूल गया। शायद बहुत गलत तरीके से बिहेव किया मैंने। मैंने समझा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि यू जस्ट मेकिंग अ फूल ऑफ मी। मुझे ऐसा गिफ्ट देकर बस तू मुझे नीचा दिखा रही हो। पर मैं भूल गया कि बहन कभी भी नीचा नहीं दिखाती है अपने भाई को। और इसके लिए ना मैं काफ़ी दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। बट सच बात तो यही है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया है वो बहुत गलत किया। नैना, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? नैना का भाई इतने अच्छे से बोलता है। नैना बहुत शॉक रहती है। अभी तक तो उसको समझ में ही नहीं आ रहता है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। फिर वो कहता है कि आई एम रियली सॉरी, और वहाँ से जा ही रहता है। तभी नैना बोलती है, भाई क्या हो गया एकदम से? तो कहता है कि इतनी सेंटी तरीके से बोलेगी तो बहुत कुछ होगा ही ना, और आई लव दिस लेटर। तो वो हाथ में उसके वो लेटर रहता है। तभी नैना बोलती है कि भैया ये क्या है? तो कहते हैं, तुम्हारे ही तो गिफ्ट से ये निकला है और तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ प्यार से लिखा है, दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल। तो नैना ये बताती नहीं है कि ये उसने नहीं लिखा है। वो कहते हैं, हाँ भाई, वही तो बोल रही हूँ, मैं जब लिखती हूँ तो काफ़ी अच्छा लिखती हूँ, और मुझे पता भी नहीं चलता कि कभी कभार मेरे अंदर इतने इमोशंस कैसे निकल जाते हैं और मैं लिख देती हूँ। भाई एक मिनट वो मुझे दे देना ज़रा, मैं उसकी फ़ोटो खींच के हमेशा से मेमोरी की तरफ रखना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप इसको उस तरीके से रखोगे कि नहीं, पर क्या आप मुझे दे सकते हो? और नैना फटाक से अपना मोबाइल निकालती है और उस पे क्लिक कर देती है, और फिर उसके बाद भाई उसका चला जाता है। यहाँ पर नैना उसको ज़ूम कर कर के पढ़ रही रहती है कि आखिर ये क्या लिखा है। जैसी वो पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसने इतना ब्यूटीफुल तरीके से अपने भाई को डिस्क्राइब किया था कि अगर उस जगह कोई भी होता तो फ्लैट होना तो बनता ही था। तभी नैना बहुत मुस्कुराने लगती है और उसे याद आता है कि अवनी ने कहा था कि गिफ्ट अपने भाई को बस दे देना, और वो देखे जा रही रहती है, उसे खुशी भी हो रही रहती है और बहुत अच्छा लग रहता है। तभी वो फ़ोन उठाती है और नैना को अवनी को कॉल करने की सोचती है नैना। जैसे ही वो उठाती है तो उसे याद आता है, शिट, मैं उसके घर पर रह चुकी हूँ। मैं पूरे दिन उसके घर पर थी, मैंने उसके साथ नंबर भी एक्सचेंज नहीं किया। हाउ स्टूपिड आई एम, हाउ स्टूपिड यार। शिट, ये तो सबसे अच्छा मौका था कि मुझे एक नंबर ले लेना चाहिए था, बट मैंने उससे नंबर भी चेंज नहीं कराया। ओ गॉड, कितनी स्टूपिड हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हूँ। क्या भगवान, कैसी हूँ। पर नैना के घर तो पर मैं अवनी के घर तो जा सकती हूँ, नैना सोचती है। ये सोचकर जब वो बैठती है, थोड़ी देर में उसको एक पॉपअप में मैसेज आता है। जैसे वो मैसेज को पढ़ती है, वो मैसेज रहता है कि आर यू ओके ना, आई थिंक अब तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो चुका होगा। जैसी वो ये मैसेज पढ़ती है, नैना अपने ही रूम पे कूदने लगती है, इधर उधर भागती है, बहुत खुश होती है। उसे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये जो मतलब जो मैसेज आया है वो और किसी का नहीं, वो अवनी का ही हो सकता है, क्योंकि अवनी ही सिर्फ ऐसी इंसान थी जो इस तरीके का मैसेज कर सकती थी केयरिंग नेचर के बारे में। वो बहुत एक्साइटेड रहती है, बहुत पागल होती है, बस घूम रही रहती है। फिर वो उसे लिखती है, कैन आई कॉल यू?
तो अवनी का मैसेज आता है यस। जैसे ही वो उसको फ़ोन पिकअप करती है वो उसे बोलती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अवनी, तुमने मेरे लिए वो किया है जिसके लिए मैं जितनी बार भी तुम्हें थैंक यू बोलूँ वो कम है, बिकॉज यू हेल्प मी आउट इन अ गुड वे। मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं मेरे भाई को कैसे समझाऊं, कैसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊं। लेकिन सच बोलूं, आपने ना इतने आसानी से बता दिया मेरी पूरी फीलिंग्स, मतलब इतने आसानी से कर दी कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि आपने मतलब कैसे कर दिया। अवनी वहाँ से सिर्फ सुनती रहती है। थोड़ी देर के बाद अवनी कहती है कि नैना, मैंने कुछ भी नहीं किया और इतनी टेंशन मत लो, एंड बाय द वे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट तुम खुश हो यही मेरे लिए काफ़ी है। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और तुम्हारे ब्रदर के बीच में डिस्टेंस हो, वो भी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो मुझसे बना तो मैंने किया। तो तभी नैना बोलती हाउ डू यू नो दैट। तो कहती तुम्ही ने तो बताया था, बट तुम्हें कैसे पता कि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कहती है साइकोलॉजी मैं भी पढ़ रही हूँ। हाँ, माना कि तुम्हारी तरह मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकती हूँ, लेकिन साइकोलॉजी तो मेरी भी अच्छी है ना, और मुझे जो अचीव करना है वो करना है। तभी अवनी कहती है कि नैना, मैं थोड़ी देर के बाद तुमसे बात करूँगी, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है। नैना कहती है प्लीज़ थोड़ी देर बात कर लो। तो कहती है मैं फ्री होकर आपसे बात करूँगी, एक्चुअली मुझे एक ज़रूरी काम है और मुझे कॉल भी आ रहा है। वो उनकी जो प्रोफेसर रहती है मित्रा मैम, उनका कॉल आ रहा रहता है। वो उन्हें वही चीज़ बता रही रहती है कि उसे आज बच्चे से मिलने जाना है और थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन देना है बच्चे को कि हाँ मैं आ रही हूँ, जिसके बारे में अवनी कहती है ओके, और वो उस बच्चे के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करती है। मित्रा मैम जब फ़ोन करती है अवनी को, तो अवनी सारी बातें डिस्कस करती है कि हाँ मैम, मैंने सोचा है, मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है, बच्चे को कुछ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं जिस एक्टिविटीज़ कराने से हम उसके माइंड की कुछ चीज़ें जान सकते हैं। मैं वही कर रही थी आज सुबह से, जब से आपने मुझे बताया है कि मुझे आज उससे मिलने जाना है, तो मैं यही सोच रही थी कि क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरीके से मैं अच्छे से उसे मतलब बता पाऊँ, प्रेजेंट कर पाऊँ खुद को। तो मिट्टा मैम जब ये सुनती है तो काफ़ी इम्प्रेस होकर बोलते कि अवनी, यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, एंड ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं कि ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन के बेटे का है, इसलिए क्योंकि ये जो बच्चा है ना बहुत स्वीट है और क्यूट है। मैंने इसे अपनी गोदी में लिया था और मेरी सच्ची बताऊँ तो मेरी ये फ्रेंड का बेबी है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो तुम्हें उसे हैंडल बहुत नाजुक से करना पड़ेगा, समझो। तो कहती जी मैम, मैं पूरी कोशिश करूँगी और आपने बोला है तो डेफिनेटली होगा। ऐसे बोलकर अपनी फ़ोन रख देती है। वहाँ नैना बोलती क्या इतना ज़रूरी काम था, मतलब मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है, ये मुझे कभी इम्पोर्टेंस देती ही नहीं है, हद करती है यार, मुझे कॉल करना था। फिर अपनी थोड़ी देर के बाद अपने काम में बिजी हो जाती है, जैसे कि उसे निकलना रहता है तो वो थोड़ी प्रेजेंटेशंस वगैरह में बिज़ी हो जाती है, हर चीज़ के लिए करने में बिज़ी होती है। फिर उसकी मॉम उसे बुलाती है कि अवनी कहाँ हो तुम। तो कहती मॉम मुझे बस निकलना है, तो मैं निकलती हूँ, मैं आपसे बाद में आकर बात करूँगी, मुझे वो जो क्लाइंट है उधर जाना है। तो कहती बेटा कुछ खाकर चले जाओ। कहती नहीं नहीं अभी नहीं, अभी बाद में, मुझे बहुत जल्दी में है। अवनी वहाँ से अपना फ़ोन उठाती है, फ़ोन पे एकदम से दिखती, फिर उसे याद आता है कि उसने नैना को बोला था कि वो कॉल बैक करेगी। तो वो उठाती है और नैना को कॉल करती है। नैना तब तक थोड़ी देर सो चुकी रहती थी, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, अपनी 2-3 बार करती है पर नैना नहीं उठाती। फिर अपना फ़ोन को रखती है अपने पॉकेट के अंदर और फिर वो वहाँ से कैब पकड़ के चली जाती है। थोड़ी देर हो जाती है कि नैना ने अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत हो रहे थे। तो वहाँ पे उन्हें प्रोफेसर अय्यर्स के भी बहुत कॉल्स आते हैं कि उसे बोला जाता है कि तुम जल्दी जाओ, तुम्हें वहाँ जाकर उस बच्चे से मिलना है, क्योंकि दूसरी वाली भी देखा जाए तो दूसरी पार्टी भी आ ही रही थी ना। तो अय्यर सर भी उसे बहुत कॉल करते, बट वो तो नींद में आराम से फ़ोन रख कर कहाँ गायब होके सो रही थी, उन्हें पता ही नहीं था। फिर अय्यर सर अनु को कॉल करते हैं।
अनु को बताते तो अनु बोलती है सर मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रही है, पता नहीं। तो कहते हैं उनके घर वाले का किसी का नंबर है। तो अनु बोलती है कि सर उसके भैया का नंबर है मेरे पास, मैं उन्हें कॉल कर देती हूँ। तो कहते हैं कि हाँ जल्दी करो और उसको बोलो जाए। तो अनु जो होती है उसके भैया को फ़ोन करती है। उसका भैया फ़ोन उठा के बोलता है हेलो हुज़ दिस। तो अनु तो उसकी बातें सुनकर से आराम से मुस्कुरा रही रहती है। फिर वो बोलते इट्स रॉन्ग नंबर। तो कहते हैं नो नो, मैं अनु बोल रही हूँ। तो उसके भैया पूछते हैं कौन अनु। तो वो कहते हैं कि अरे वो मैं अनु बोल रही हूँ। तो कहते हैं हाँ हाँ कौन अनु। कहते हैं नैना की दोस्त अनु, क्या आप मुझे भूल गए। तो कहते हैं अच्छा छुटकी, ओ छुटकी बोलो क्या हुआ। तो कहते हैं आप मुझे छुटकी क्यों बोलते रहते हो। तो कहते हैं अरे तुम मुझसे छोटी हो और नैना की दोस्त हो तो छुटकी हुई ना, और मैं तुम्हारा तो भैया ही हुआ ना। तो तभी अनु चिल्ला कर बोलते ओ मेरे कोई भैया भैया नहीं हो और मैंने आपको कभी भैया की नज़र से भी नहीं देखा। ये रिश्ता ना आप मेरे साथ जोड़ो ही मत, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ऐसे रिश्ता जुड़वाने में। अ, तो उसके भैया हंसने लगते हैं, हंसते हुए बोलते अच्छा ठीक है पापा, फ़ोन किया था क्यों। कहते वो नैना का है, नैना को बोलो उठे, हमें जाना है उसको, उसको अय्यर सर ने बोला था कि उसे क्लाइंट के यहाँ जाना है आज। तो कहते अच्छा मैं देखता हूँ। फिर वो फ़ोन अपने कान में लगाते हुए चले जाते। नैना बहुत गहरी नींद में सो रही रहती है। तो वो कहते ये तो बहुत गहरी नींद में सो रही है, इसको 4 बार उठा रहा हूँ उठ नहीं रही है। तो कहते भैया वहाँ पानी दिख रहा है। तो वो कहती है कि हाँ पानी तो दिख रहा है, डाल दो उसके ऊपर। तो कहते अरे पर वो गुस्से में आ जाएगी, चिल्ला देगी। तो कहते डाल दो ना आप उसके ऊपर, बाकी मैं हैंडल कर लूँगी। तो वैसे ही वो जो भैया रहते हैं नैना के, वो उठाते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं। नैना एकदम से चिल्ला के उठती है कौन है कौन है कौन है, बदतमीजी ये कर रहा है मेरे साथ। तो कहते भैया आप। तो कहते भैया आप ये कैसे कर रहे हो। तो कहते हैं कि मैंने नहीं किया, सॉरी टू से दैट, बट मुझे करने के लिए बोला गया, अनु ने कहा है। और ये लो अनु का कॉल है, प्लीज बात कर लो। अनु बोलती नालायक इंसान, घोड़े तवेले बेचकर सोएगी तो कैसे पता चलेगा कुछ है। तुझे सर ने नहीं बोला था कि तुझे जाना है। सर का फ़ोन आया था ये सर का मेरे पास, वो बार बार बोल रहे हैं कि ये कहाँ पर है, क्लाइंट के यहाँ जाना है। और दूसरी जो दूसरी जगह से भी वो लोग आ रहे थे, वो आज बच्चे से मिलने के लिए चले गए। तो तुझे भी जाना था, सर मुझे चिल्ला रहे जा जल्दी से। तो कहती ओ ओके ओके मैं जा रही हूँ ठीक है ठीक है, अच्छा फ़ोन रख मैं तैयार होती हूँ। फिर नैना बहुत जल्दी जल्दी तैयार होती है, अपना फेस सही करती है, पूरी जल्दी से तैयार होती है और भैया की तरफ बोलती है भैया ड्रॉप कर दोगे। तो भैया बोलते हैं हाँ मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो भैया के साथ जाती है। तो भैया कार निकालते हैं और उसमें बिठाते हैं और नैना को लेके जाते हैं। वहाँ पर जैसी स्पीड में गाड़ी चलती है, नैना बोलती है कि हाँ हाँ भैया एड्रेस के अकॉर्डिंग तो यही फ्लैट यही बंगला होना चाहिए और ये बंगला काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो कहते कि होना तो यही चाहिए पर तुम एड्रेस देख लो, पता चला कहीं और मत चले जाना। तो कहती है हाँ हाँ मैं देखती हूँ। तो एड्रेस देखते हैं सब। तो कहती है हाँ। तो जैसे ही उसका भैया भी उतरता है उसे अंदर तक ले जाने के लिए, तभी वो बोलती है भैया आप कहाँ अंदर जा रहे हो। तो कहते नहीं फर्स्ट टाइम है ना और पता भी नहीं है, तो मैं भी थोड़ा अंदर तक चलता हूँ देख लूँगा। तो उसके भैया बोलते वो बोलती है अपने भैया को नहीं भैया अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। एंड वो उसको टाइटली हग करती है और बोलती है कि भैया मैं जाती हूँ। तो यहाँ से नैना फटाफट भागते हुए जाती है। जैसी जो उसके भैया रहते हैं नैना के, उसका इधर उधर ध्यान होता है। तो वहाँ पर वो एक लड़की को देखते हैं जिसके स्ट्रेट हेयर्स रहते हैं, जो स्ट्रेट हेयर रहती है, जो बहुत बकायदा गार्डन एरिया को देखे जा रही थी। वहाँ पर कुछ फ्लावर्स रहते, वो उसे टच कर रही थी और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी और वो फ्लावर्स को देख रहे थे। उसके भैया अपना गॉगल हटाकर बस उसे ही देखे जा रहे थे। ऐसा चल रहा था उसके भैया को पीछे से वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी, पर फ्रंट से उसे पता भी नहीं था। तो उसके भैया ना स्ट्रगल करने लग गए, कभी इधर जाते आगे कि उस लड़की का सिर्फ छोटा सा ही सही, थोड़ा सा ही सही चेहरा तो देख पाए। पर जैसे ही वो आगे जाते, वो लड़की दूसरी तरफ टर्न हो जाती, फिर वो उधर जाते तो वो दूसरी तरफ टर्न हो जाती। भैया के दिमाग में तो वो छा गई थी वो लड़की। आखिर कौन थी क्या था, उसके दिमाग में कुछ नहीं था। थोड़ी देर के बाद उसके भैया बोलते हैं शिट मुझे जाना चाहिए,
मुझे अपना बिज़नेस सेट करना है, मुझे अपनी मीटिंग्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो वो वहाँ से अपनी कार उठाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर फटाफट भागते हुए नैना अंदर जाती है और वहाँ पर एक मेड रहती है, उसे बोलती है कि वो बच्चे से मिलने के लिए मुझे प्रोफेसर अय्यर ने भेजा है। तो कहते हैं ओके, सेकंड पार्टी आप हो, ठीक है, आप ये ना गेस्ट रूम ये लिविंग हॉल में बैठ जाइए, थोड़ी देर में मैम आएंगी आपके पास। तो कहती है कि अच्छा, वो जो दूसरे जन आने वाला था या वाली थी, आई डोंट नो, वो आ गए क्या? नैना पूछती है। तो कहते हैं हाँ, वो तो कब के आ चुके हैं, वो तो बाहर गार्डन एरिया में हैं। तो कहते अच्छा, मैं जा सकती हूँ? तो कहते आप मत जाइए, उनको भी मना किया था मैंने गार्डन एरिया में जाने के लिए, लेकिन वो बहुत क्यूरियस थी वो गार्डन में जाने के लिए, से चली गई। बट आप मत जाइए, मैम आती होंगी 2 मिनट में, और कोई भी नहीं मिलेगा तो फिर गुस्सा हो जाएंगी। तो नैना बोलती ओके। फिर थोड़ी देर में वो जो वहाँ से मैम आती हैं, और उतनी देर में वो जो दूसरी वाली लड़की रहती है, जो उसे असिस्ट करने वाली रहती है, वो भी आकर बैठ जाती है। और जो उसने क्या किया रहता है, मास्क लगाया रहता है। दोनों ने मास्क लगाया रहता है क्योंकि उस समय मतलब अभी जैसे पॉल्यूशंस वगैरह से सब बचने के लिए मास्क लगाते हैं, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं पर दोनों एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते हैं, और ऐसे बैठ के वहाँ स्टार्ट करते हैं। वहाँ से मैम आती हैं, मैम अपने बेटे के बारे में इंट्रोडक्शन देती हैं, और जो मैम रहती हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। और वो बता रही रहती है कि मेरे बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम्स है, ये हुई है, वो हुई है, और मुझे नहीं पता, मैंने इतने सारी जगह दिखा चुकी हूँ, मैंने बेस्ट से बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है, बेस्ट से बेस्ट हर एक चीज़ कराई है, बट आई डिडंट गेट अ रिजल्ट। आई होप इफ़ आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई विल गेट द रिजल्ट्स। तो यहाँ से नैना कहते हैं श्योर मैम, हम अपनी पूरा 100% देंगे आपके बेबी को ठीक करने के लिए। अपनी बोलती है कि क्या हम बच्चे से मिल सकते हैं? तो वो बोलते हैं कि हाँ पक्का। तो अवनी और नैना एक ही जगह अब काम करेंगे। यस, वो एक ही जगह होते हैं। वो अवनी रहती है जो गार्डन एरिया में रहती है, और नैना का भी मिलना होता है। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जाते हैं, जो बेबी रहता है, बेबी का ऊपर रूम रहता है, वो वहाँ ऊपर रूम की तरफ दोनों जाते हैं। वहाँ से मैम बोलती है मेड को बोलती है कि दोनों को लेकर जाए। दोनों ऊपर जाकर देखते हैं, बच्चा बहुत ब्यूटीफुल रहता है, वो बॉय रहता है, और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी रहता है, ब्यूटीफुल भी रहता है, और क्यूट भी रहता है, बहुत सुंदर रहता है। सब वो बच्चे को देखते हैं। तो वो बच्चा एक्चुअल में 10 इयर्स का रहता है, बट 10 इयर्स का होने के बाद भी वो कुछ भी बाकी बच्चों की तरह नहीं करता है। मतलब थोड़ा बाकी बच्चे जो सर्कुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहते हैं वो नहीं रहता है। तो वो अपने रूम पे देखते हैं। जो अवनी रहती है उसका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले अवनी क्या करती है, रूम को ऑब्जर्व करने लगती है। तो वो मेड से कहती है कि ये रूम बाबा का ही है? तो वो कहते हैं कि नहीं, ये रूम नहीं है। तो कहती है नहीं, मुझे एक्चुअल में बच्चे का रूम देखना है, कि जहाँ पर वो अपना पूरा दिन भर रहता है। ये रूम मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नैना एकदम से ये बात सुनती है, तो कहती है कि तुम्हें रूम से क्या लेना देना है? तो अवनी उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है, और वो बोलती कि कैन आई सी द रूम? तो नैना बोलती कितनी खड़ूस है, अच्छे से पूछा तो नहीं, चलो मुझे तो बच्चे से लेना देना है, मुझे तो अपना 100% बच्चे को देना है। फिर वो बच्चे के पास जाती है, उसे हाय करती है और हेलो करती है, और वो बच्चा भी उसे हाय और हेलो करता है। तब वो बोलती है कि कैसे हो तुम? तो वो बोलता है कि इशारों में बोलता है आई एम फाइन। तब नैना बोलती है देखो, मुझे ना इशारे समझ में नहीं आते हैं, आप मुझे बोलकर बताओ। तो फिर वो इशारों में कहता है, मुझे थ्रोट के पास इशारे करते हुए बोलता है कि थ्रोट से वॉइस नहीं निकलती है। तो थोड़ी देर में जो वहाँ पे वो डॉक्टर अय्यर रहते हैं, वो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी उसे व्हाट्सअप करते हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बाद उसे पता चलता है कि थ्रोट में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कुछ और प्रॉब्लम्स है क्या? तो और तभी वो अपने अय्यर सर को फ़ोन लगा के बोलती है, सर अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो कोई भी बच्चा ना डेफ नहीं होता है, अनटिल अनलेस कि उसको कोई भी बच्चा
हो सकता है वो डेफ हो, दैट्स वाई वो स्पीचिंग प्रॉब्लम हो रही हो। जब वो सुन ही नहीं पा रहा है तो वो बोलेगा कैसे? तो उसके सर बोलते हैं उसका भी इलाज करवाया है, वो डेफ भी नहीं है, आप उससे पूछो, वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये देखकर नैना उससे बातें करने लगती है। तो वो देखती है कि उसको सुनाई तो प्रॉपरली दे रहा है, फिर क्या ऐसी प्रॉब्लम है? या तो वो खुद अपनी मर्जी से बोलना नहीं चाहता है। अब यही बात आ जाती है कि वो खुद होकर बोलना नहीं चाह रहा था। अब ये सारी पावर्स तो विलिंग पावर पे डिपेंड करती है कि जैसे जैसे वो विलिंग पावर स्ट्रांग होगी, वो धीरे धीरे अपने छोर को पुश करेगा और पुश करके वो बोलना स्टार्ट करेगा। अब जो अवनी रहती है वो रूम पर जाती है तो वो देखती है कि वो बेबीज की बहुत सारी पेंटिंग्स लगी है। मतलब तो वो उससे पूछती है ये सब पेंटिंग्स किसने करी है? तो वो कहती बाबा, बाबा को बहुत शौक है पेंटिंग करने का और वो करते हैं। तो वही उन्होंने डाली रहती है। तभी वो फिर बाद में वापस आती है और वो बच्चे से मिलती है, बच्चे की तरफ देखती है और बोलती है हाय, कैन आई नो योर नेम? तो अवनी जैसे ये बोलती है बच्चे को, नैना तो आधी देर तक घूर के बोलती है जैसे वो बता देगा। तभी वो जाता है और इशारों से बोलता है कि माय नेम इज़ रॉन। तो वो बोलती है कि डू यू लाइक द पेंटिंग्स? तो वो कहता है यस, अपना सर हिला के बोलता है सो वुड यू लाइक टू ड्रॉ समथिंग फॉर मी? व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, कैन यू ड्रॉ इट? तो वो सर हिला के बोलता है यस श्योर। तो वो वहाँ पे जो कलर्स रहते हैं और वो फटाफट पेंट करने लगता है। वो अपनी फीलिंग्स को हमेशा से एक्सप्रेस पेंटिंग के थ्रू करता है। ये बात अवनी बहुत अच्छे से समझ गई थी। तो पहले उसे ये जानना था कि वो खुश है कि उसके पास 2 थेरेपिस्ट आए हैं कि नहीं, क्योंकि क्या उसे ज़रूरत है कि नहीं, वो ये मानना चाहता है कि नहीं कि उसे ठीक होना है। क्योंकि जब तक वो उसे अपनाएगा नहीं, अवनी कुछ नहीं कर सकती थी। तो अवनी ये चीज़ जानने की कोशिश करती है। नैना पहले देर तक तो देखती रहती है और नैना बोलती है तुम करवाना क्या चाहती हो? तो अवनी उसे बोलती है कि मैं अपनी थेरेपी का सेशन करा रही हूँ, आपको जो कराना है आप भी करवा सकती हो, मैंने तो आपको नहीं रोका है। तो कहती अरे पर ये सब चीज़ें करके क्या फ़ायदा हो जाएगा? तो कहती है कि हो जाएगा, अभी वो खुद बच्चा बताएगा कि वो खुश है कि नहीं। तभी वो बच्चा एक ड्राइंग करता है, जैसे 2 चुड़ैलों की ड्राइंग कर देता है वहाँ पर और वो ऐसे दिखाता है। तो नैना बोलती है कि ये क्या है? ये क्या बोल रहा है? तो अवनी कहती है वो खुश नहीं है कि हम दोनों आए हैं। तो नैना पूछती है अवनी से तुम्हें कैसे पता? अभी तक नैना और अवनी को ये नहीं पता रहता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मास्क के चक्कर में वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे रहते हैं। तभी नैना एकदम से अपना फेस निकाल के बोलती है एक तो इतनी गर्मी हो, मास्क निकाल के बोलती है ओ माय गॉड, इतनी गर्मी हो रही है और ऊपर से बच्चा खुश नहीं है हमें देखकर। तो अवनी बोलते हैं नैना, इतना जोर से चिल्ला के क्या हो जाएगा, शांति से भी बात कर सकते हैं। तो कहती एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल हु आर यू एंड हु यू नो माय नेम? तो अवनी भी अपना मास्क निकाल के बोलती इट्स मी, अवनी। तो कहती ओ माय गॉड, यू आर यू आर गोइंग टू असिस्टमेंट। वो इतनी खुश होती है नैना कि फटाक से उसे टाइटली हक करती है, उसे गाल पे चिक करके बोलती ओ इट्स ग्रेट, आई एम सो वरिड कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिलेगा कि जिसके साथ मेरी कोऑर्डिनेशन हो या ना हो, बट यू आर देयर, यू जस्ट हेल्प मी आउट। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलकर तभी नैना अवनी बोलती छोड़ो मुझे नैना, मुझे कितना टाइटली हक कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे, और क्या बचपना है, छोड़ो तो कहती नो नो आज नहीं, और आज तो मैं डबल खुश हूँ। पहले तुमने मेरे भाई के लिए मुझे किया और दूसरी चीज़ अब तुम मेरी पार्टनर बन रही हो। तो वो उसके गाल पे बार बार किस कर देती। अवनी उसे थोड़ा धक्का देके बोलती है हम ये वाली बातें बाद में करेंगे, अभी पहले मैं बच्चे को समझा दूँ। तो कहती ओके ओके। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इन लोगों की कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, फ्रेंड्स को कैसे समझाते हैं, देखते हैं। और नैना का खुशी का माहौल ही अलग रहता है, पर अवनी तो इतनी एक्साइटेड नहीं दिख रही है। तो जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।